हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आए सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में और आज हम डिस्कवरी करने वाले हैं एक किले की, और इस किले में एक बड़ी सी दरगाह भी मौजूद है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को सेट कर दें। आपको गुजारिश है कि वीडियो का एंड मिस मत करना। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम ठीक किले के आगे खड़े हुए हैं। हमारे पीछे एक छोटा दरवाज़ा है जो किले के दरवाजे से पहले आता है। लोगों ने या गवर्नमेंट वालों ने ये दीवार खड़ी करके और किले का दरवाज़ा ही बंद कर दिया है और छोटा सा दरवाज़ा बना दिया, उसको भी ताला मार दिया है लोगों ने तो। और इस किले के जो सीढ़ियाँ हैं उनकी भी बुरी हालत है, और जहाँ पे देख रहे हैं कि कूड़ा कचरा भी यहाँ लोग अड़ोस पड़ोस वाले वहीं यहाँ पे फेंकते हैं। और किले के साइड पे चारों तरफ आगे जो भी मतलब इमारतें खड़ी कर दी है, घर बना दिए हैं। पूरा किला पूरा जो है मतलब लोगों ने ख़राब कर दिया है। फ्रंट जो भी मतलब जो ये किला है उसका शेप वगैरह जो कुछ भी दिखाई नहीं देता बाहर से। तो हम अंदर ही जाके सब कुछ देखेंगे। और ये तो गेट बंद है, बाकी एक दरगाह वाला गेट है तो उसके अंदर जाना पड़ेगा हमें। यहाँ तो कोई भी मतलब रास्ता नहीं है, इसी वजह से हमें दूसरे गेट से जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं उस गेट की तरफ। ये सामने बड़ा गेट दरगाह का है और इस दरवाज़े को भी लोगों ने ताला लगा दिया है। और अब हम दूसरे गेट से चलेंगे जहाँ पे दरगाह का दूसरा गेट है। ये जो आप किला देख रहे हैं, इस किले को मियाँ गुलाम अली शाह कलोड़ो ने बनवाया था। ये जो किला है ये 1772 में तामीर हुआ था। मतलब इसकी बनावट भाई 1772 में हुई थी। और इसकी बनावट का ये मकसद था वो पक्के किले को डिफेंड करना था, ताकि जो दुश्मन वगैरह आए वो इसको देखें और उस किले की तरफ ना जाएं। यही इसको बनाने का मकसद था। और यहाँ पे ये जो दरगाह है ये भाई इस किले से भी काफ़ी पहले की है। तो चले बाकी सारा कुछ भाई अंदर चल के देखते हैं। एक 7-8 फुल की गली बनी हुई थी जहाँ पे लोग बाइकें भी खड़ी कर रहे थे। गली खत्म होने के बाद दरगाह का गेट आ गया जो राइट साइड पे था। पहले तो हमें दरगाह ही दिख रही थी। आगे बढ़े तो हमने देखा कि लोगों का सामान वगैरह भी, बिस्तरे, सामान जो भी था खाने पीने का, वो भी यहाँ पड़ा था। और ज़ियारत करने के लिए अलम पाक भी लगा हुआ था। अभी हमें किले की कोई भी दीवार दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे जैसे हम अंदर जाते गए तो कब्रिस्तान जैसे लग रहा था। फिर एक हमें राइट साइड पे एक दीवार दिखाई दी जो किले की थी। दरगाह के बीच में एक पेड़ लगा हुआ था जो बिल्कुल ही सोया हुआ था। ऐसा रहा था कि पेड़ बिल्कुल ही सोया हुआ है और इसको सपोर्ट देने के एक लकड़ी भी नीचे लगी हुई थी। दरगाह का ये गेट जो हमने पहले तो बाहर देखा था, अभी अंदर आया तो अंदर भी इसको एक ताला लगा हुआ था। उसके साइड में ही कच्चे किले का वो दरवाज़ा भी दिखाई दिया जहाँ पे छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ था और उसको भी ताला लगा हुआ था। उसके बाद हम अंदर जा रहे थे कि हमने सोचा कि यहाँ की थोड़ी चीज़ों को देख लें और जो कब्रें बनी हुई हैं उनको भी देख लें और किले की दीवारों को भी देख लें। एक दूसरी दरगाह दिखी थी हमें जो बिल्कुल ही साइड में थी और उसका गुंबद भी बहुत ही बड़ा था। इसका गेट यहाँ नहीं, बाहर की तरफ था। यहाँ पे बहुत सारी कब्रें बनी हुई थी जो दरगाह के अंदर थी और कच्चे किले से बाहर थी बिल्कुल। दरगाह तो बहुत ही पुरानी थी और ये किला जो है 1700 ईस्वी में बना था। इसका बुनियाद देख ले, इसका बुनियाद जो है पक्की ईंटों से बना हुआ है और इसका फिलहाल तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है इन ईंटों का भी। एक एक करके ये किले की ईंटें गिरती जा रही हैं। कब्रों के साइड में बहुत ही पेड़ भी लगे हुए थे और इसका ऊपरी हिस्सा जो है बिल्कुल सारा का सारा मिट्टी से बना हुआ है। चिकनी मिट्टी, टाट का भूसा और माश की दाल से। और आपको पता होगा कि मिट्टी में बहुत ही वज़न होता है। हम जब कब्रों को देख रहे तो उनका फासला बिल्कुल बहुत ही कम था। 1 फुट या आधा फुट फासला था इन कब्रों का।
यहाँ हमें एक बात पता चली कि गुलाम अली शाह कलोड़ों के दौर में जो भी सिपाही शहीद हो जाते थे या मर जाते थे, उनको भी यहाँ दफन किया गया हुआ है। और इनकी तारीखें हमने पढ़ी, बहुत ही पुरानी तारीखें थी, कोई तो 15 सदी और कोई तो 16 सदी 17 सदी के भी कब्रें यहाँ मौजूद थी। पूरी तारीखें यहाँ पे लिखी हुई हैं उनकी, और नाम भी लिखे हुए हैं सब कब्रों पे। सो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं ऊपर जो गार्डन बनी हुई है, यहाँ पे नीचे एक स्लोप बना हुआ है। असल में ये काम आती थी भाई, नीचे जो दुश्मन आते थे उन पे गर्म पानी या गर्म ऑयल वगैरह फेंकने के लिए, ताकि वो आगे ना आ सके। इस वजह से ये सारा कुछ इन्होंने बनाया था, और काफ़ी भाई बेहतरीन कारीगरी थी जो अभी तक भाई ये आप देख सकते हैं कि सलामत है। काफ़ी सारी इमारतें हैं जो अभी तक भाई उनका नामो निशानी नहीं है, लेकिन ये एक इमारत में से है जो अभी तक मौजूद है। तो इस वजह से भाई ये तो मेडिकल है, और हमारे सिंध की तो भाई शान है ये दोनों के लिए। सिंध में ऐसी बहुत सारी काफ़ी ऐसी ओल्ड प्लेसेस हैं जो अभी तक भाई सही सलामत हैं। आगे की जर्नी में हम आपको सारा कुछ बताएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना। तो अभी चलते हैं भाई आगे। ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, और उसकी साइड में बस थोड़ा सा वज़ू खाना भी मौजूद था, पर उसको भी ताला लगा हुआ था। और दूसरी साइड में छोटी सी जगह बनी हुई थी, उस पर भी बहुत सारी कब्रें थी, 10 से लेके 12 तक कब्रें थी वहाँ पे। और सामने हमें मक्की शाह का गेट दिखा। सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि मर्दों के लिए गेट अलग था और लेडीज़ के लिए गेट अलग था। उसकी साइड में हमें कच्चे किले की दीवार भी दिखी। इस दरगाह पे कहा जाता है कि ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको जिन्नात का मसला होता है, और जुमे को तो काफ़ी यहाँ पे रश हो जाती है। कोई तो अपनी मन्नतें मुरादें भी लेके आता है, और काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पे सुना था कि यहाँ पे जिन्नात का मसला जो होता है जिसको, वही यहाँ पे दरगाह पे बहुत ही ज़्यादा आता है। हाज़री के लिए भी आते हैं कोई तो, और कोई तो यहाँ पे न्याज नंगर भी करने आते हैं। इस किले की मिट्टी अभी हाल ही में बेहाल हो गई है, और इसको हाथ लगाने से ही इसकी मिट्टी गिरती जा रही है। हमने हाथ लगाया तो मिट्टी गिरती जा रही थी। बारिशों की वजह से इस किले की जो दीवारें हैं सारी, उसकी मिट्टी जो है गिरती जा रही है, आस्ता आस्ता पिघलती जा रही है मिट्टी। किले और दरगाह का बाहर का ऐसा तो हमने सारा देख लिया था। अब चलते हैं किले और दरगाह के अंदर। लेफ्ट साइड पे एक तारीख लिखी हुई थी जिस गवर्नर ने इस दरगाह का पूरा काम करवाया है, और सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर एक छत थी, उस पर बहुत ही आलीशान डिज़ाइन बनी हुई थी, मगर वो डिज़ाइन अभी तक ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल ही मना किया गया हुआ है, मगर हमने परमिशन लेके फिर भी वीडियो बनाई। ये है मेन दरगाह मक्की शाह बाबा की। इसकी कब्र मुबारक भी सामने ही आपके, ये मक्की शाह बाबा की कब्र है, और इसका काम भी बहुत ही खूबसूरत आलीशान किया गया हुआ है। साइड में इनके एक मस्जिद है जहाँ पे लोग नमाज भी पढ़ते हैं, और इस मस्जिद में हम अंदर गए तो हमने देखा कि इसकी जो दीवारें हैं उन पे बहुत ही आलीशान पेंटिंग की गई हुई है जो पुराने ज़माने में थी, और इसकी दीवारें काली इसलिए पड़ गई हैं क्योंकि इसके अंदर लोग दिए जलाते हैं और अगरबत्तियाँ जलाते हैं। इसी वजह से इस दरगाह की जो दीवारें और इसकी छत है, उनकी जो पेंटिंग है उस पे काला स्याह भी रंग चढ़ गया है इसी धुएं की वजह से।
देख सकते हैं कि इसी धुएं की वजह से पूरी जो दीवारें इसकी काली पड़ गई हैं। और इसकी पेंटिंग माशाल्लाह से हमने जब देखा, ऊपर भी देखा, और पेंटिंग इसकी बहुत ही खूबसूरत थी, मगर काले रंग की वजह से अभी ये दिखाई नहीं दे रही थी, मगर इसकी पेंटिंग तो बहुत ही कमाल की लग रही थी हमें। मस्जिद की दूसरी साइड में एक जगह बनी हुई थी जहाँ पे जिस इंसान को जिन्नात होता है तो यहाँ आके वहाँ बैठ जाते हैं और उसको हाज़िरी भी होती है। ऐसा लोग यहाँ पे कह रहे थे, यहाँ पे हाज़िर होते हैं। एक हॉल भी बना हुआ था जहाँ से कोई सामान देता है या लेता है। ये है मक्की शाह बाबा की कब्र मुबारक, और इनकी कब्र मुबारक भी जो काम किया गया बहुत ही खूबसूरत, और इनके बाहर जो जालियां लगी वो भी संगमरमर की हैं। इनके ऊपर झूमर लगा हुआ था, वो भी बिल्कुल आलीशान लग रहा था। दूसरी साइड लेडीज़ की थी और ये वाली साइड हम जा रुके थे, वो मर्दों की साइड थी। यहाँ पे लेडीज़ अलो नहीं है और उस साइड पे मर्द अलो नहीं है। हमने कब्र की ज़ियारत करने के बाद आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद हमने कुछ देखा कि कुछ औरतें बैठी हुई थी जहाँ इनको जिन्नात का मसला था, वो इसी वजह से आई थी। लेडीज़ की जगह जाना अलो तो नहीं है, हमने थोड़ा देखा कि रश नहीं तो वहाँ पे जाते हैं, मगर कुछ वहाँ मर्द बैठे हुए थे। और एक यहाँ पे पेड़ है जो कहा जाता है कि काफ़ी पुराना, इस दरगाह से बनने के बाद ये पेड़ जहाँ पे था वो उसकी जड़ें अभी तक मौजूद हैं, जो अंदर किले के बिल्कुल ही मतलब निचले हिस्से से निकलती हैं और दरगाह के आती हैं। दरगाह के हिस्से में यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे। तरक्याती काम तेज़ी से जारी था इनका, और यहाँ पे वज़ू खाना लेडीज़ के लिए अलग है। ये लेडीज़ की जगह है पूरी। यहाँ पे हमें कह रहे थे कि यहाँ वीडियो नहीं बनाओ, मगर हमने थोड़ी सी वीडियो बना के फिर जल्दी से बाहर चले गए दूसरी तरफ नज़ारा देखने गए। दरगाह की साइड में एक गेट है जहाँ पे कच्चे किले का पूरा नज़ारा है, कच्चा किला जहाँ पे अंदर दिखाई देता है। यहाँ पे कहते हैं कि पहले गुलाम अली शाह कलोड़ो जो थे उनके दरबार यहाँ पे लगते थे, वो बाकी जो लोग आते थे बाहर से यहाँ यहीं पे रुकते थे वो। और ये अभी लेडीज़ की साइड हो गई है, और ये वाली साइड जो मर्दों की, दूसरी साइड ये लेडीज़ वालों की थी, जहाँ पे लोग भी बैठे हुए थे, हाज़िरी भी इनको आती है। और ये देख सकते हैं कि कच्चे किले की जो दीवार है उन पे सुराख बने हुए हैं, सुराख नेवलों ने बनाए हुए हैं। ये किला ट्रायंगल शेप में बनाया गया है, और इसके जो किले गोलाई या मोर्चा किले, इसके 9 मोर्चे या 9 गोलाई थे, जो अभी एक तो तबाह हो गया है, बिल्कुल ही बर्बाद हो गया है, और 8 अभी इसके मौजूद हैं। तो ये थी दरगाह और कच्चा किला। अगर आप भी मक्की शाह दरगाह और कच्चा किला को देखना चाहते हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन के लोकेशन पे क्लिक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।